सत्य युग का समय था। धरती तप, त्याग और साधना की भूमि मानी जाती थी। हर आश्रम तपस्वियों और ब्रह्मचारियों से भरे हुए थे। उन दिनों हिमालय की एक गहरी घाटी में गजेंद्र ऋषि का आश्रम था। यह आश्रम अपनी पवित्रता और सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध था। उसी आश्रम में मनका नाम की एक ब्रह्मचारिणी कन्या अपने पिता गजेंद्र ऋषि के संरक्षण में रहती थी। मनका बचपन से ही व्रत, संयम और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करती आई थी। उसका जीवन साधना और सेवा में बीतता। उसने कभी किसी पुरुष को अपने निकट नहीं देखा था सिवाय अपने पिता के। उसकी शिक्षा यही थी कि संसार माया है और वासना मानव को पतन की ओर ले जाती है। लेकिन मनुष्य का हृदय बड़ा ही विचित्र होता है। जो देखा नहीं जाता वही सबसे अधिक आकर्षित करता है। एक दिन की बात है, दोपहर की तपती धूप में एक युवक रास्ता भटककर आश्रम के द्वार तक आ पहुंचा। युवक भूखा प्यासा और थका हुआ था। उसके कपड़े धूल धूसरित थे, चेहरे पर मासूमियत और थकान का मिला जुला भाव। युवक ने आश्रम के बाहर खड़ी मनका से मार्ग पूछने का निवेदन किया। हे देवी, मैं मार्ग भूल गया हूँ, कृपया बताइए नगर की ओर जाने वाला रास्ता किधर है। मनका के जीवन में यह पहला अवसर था जब उसने किसी पुरुष को इतने निकट देखा था। युवक का स्वर मधुर और आभा तेजस्वी थी। मनका का हृदय कुछ अजीब तरह से धड़क उठा। वह उसे अपलक देखती रह गई। युवक के सौम्य स्वर और मुखाकृति ने उसके मन के भीतर दबी हुई स्त्री सुलभ कामना को जगा दिया। उसकी देह में पहली बार कोई अजीब सी गुदगुदी हुई। आंखों में अनजाना आकर्षण उतर आया। मन का पहली बार काम वासना में लीन हो गई। जिस देह को अब तक तप और संयम से बांध कर रखा था, वह पहली बार विकल हो उठी। युवक के चले जाने के बाद भी उसका मन बेचैन रहा। वह उसकी छवि बार बार अपने मन में उतारती रही। जब यह बात गजेंद्र ऋषि को गायत हुई तो वे क्रोधित हो उठे। वे जानते थे कि वासना का विष मनुष्य की आत्मा को धीरे धीरे खा जाता है। उन्होंने मनका को बुलाया और क्रोधपूर्वक कहा, हे पापिनी, तूने ब्रह्मचर्य का पालन न कर अपने मन में वासना का भाव जागृत किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं। तू इस जीवन में 6000 पुरुषों के साथ संबंध बनाएगी, परंतु कभी मां नहीं बन पाएगी। मातृत्व सुख तुझसे वंचित रहेगा और तेरी उम्र भी थमेगी। तू सदा जवान और सुंदर बनी रहेगी, परंतु तेरा जीवन कामनाओं की अग्नि में जलता रहेगा। यह सुनकर मनका स्तब्ध रह गई। वह कांपती हुई ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और दया की भीख मांगने लगी। पिताश्री, मुझसे भूल हो गई, दया कीजिए। मैं वचन देती हूं फिर कभी ऐसी भावना नहीं पालूंगी। मगर गजेंद्र ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जिस अग्नि को तूने अपने भीतर सुलगाया है, अब वही तुझे भस्म करेगी। तेरा जीवन अब शापग्रस्त है। तू चाहकर भी इस शाप से नहीं बच सकेगी। उस दिन के बाद से मनका का जीवन वासना और श्राप की आग में झुलसने लगा। उसका सौंदर्य अद्वितीय था। जैसे ही कोई पुरुष उसे देखता, उसकी ओर खींचता चला आता। मनका के पास कोई भी पुरुष अधिक देर तक टिक नहीं पाता था। एक के बाद एक हजारों पुरुष उसके निकट आए। मनका ने हजारों पुरुषों के साथ संबंध बनाए, परंतु मां बनने का सौभाग्य उसे कभी नहीं मिला। उसके गर्भ में कोई अंकुर नहीं फूटा। मातृत्व की ममता से उसका जीवन रीता रहा। समय बीतता गया, युग बदलते गए, मगर मनका की उम्र स्थिर रही। वह सदा उसी रूप में बनी रही, जवान, सुंदर, आकर्षक, पर भीतर से पूरी तरह खाली। मनका का हृदय अधूरा रहा। कभी कभी रात के सन्नाटे में वह आकाश की ओर देखकर रोती, अपने भाग्य को कोसती। श्राप की पीड़ा उसे घुन की तरह कुतरती रहती। हे ईश्वर, तूने मुझे इतना सुंदर रूप दिया, मगर मां बनने का सुख क्यों छीना। मनका ने कितने ही पुरुषों के प्रेम के प्रस्ताव ठुकराए। कई ने उसे संगिनी बनाने की प्रार्थना की, मगर हर बार मनका अपने भीतर उस भयावह श्राप की लकीर देखती रही। आखिर मनुष्य का भाग्य वही होता है जो विधाता ने उसकी हथेली में लिख दिया हो। यह कथा एक उदाहरण है श्राप और भाग्य की भूमिका का। कभी कभी एक क्षण की भूल, एक मनोवृत्ति पूरी जिंदगी को बदल डालती है। कामना मनुष्य के भीतर का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस क्षण यह जागती है, तब विवेक, धर्म और संयम सब भस्म हो जाते हैं। मनका की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण कितना आवश्यक है। वासना का आकर्षण क्षणिक होता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम युगों तक पीछा करता है। सतयुग में भी
जब मनुष्य देवतुल्य थे, वासना जैसी भावना ने जीवन को नष्ट कर दिया। आज भी मनुष्य वही कर रहा है। क्षणिक सुख के लिए दीर्घकालिक दुख बुलाता है। मनका ने अपने जीवन में हजारों पुरुषों का संग तो पाया, लेकिन मातृत्व का सुख और आत्मिक शांति कभी न पा सकी। यह कहानी केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन के गहरे दर्शन का प्रतीक है। मनुष्य को अपने विचार और कामनाओं पर संयम रखना चाहिए। क्षणिक आकर्षण जीवन की शांति और भविष्य को नष्ट कर सकता है। यहां तक आ ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या संबंध बनाना शरीर का भोग है या मन का शांति? एक प्यारा सा कमेंट जरूर आपको करना चाहिए। धन्यवाद।